सीमेंट और सरिये के जो रेट हैं इनमें कितना फर्क आ गया? आज से 6-7 महीने पहले क्या फर्क था और अब कितना फर्क आ चुका है? प्लॉट्स में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं या घर बना के ज़्यादा फ़ायदा उठा? अगर आप हमारे पास प्लॉट है तो हम कल घर बना सकते हैं या कोई उसके कोई स्टेप्स हैं कि स्टेप वाइज ही हम घर बना सकते हैं? 125 और 272 और ये 500 गज के जो प्लॉट्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आती है? पार्शियल पेमेंट का तरीक़ेकार क्या है? हम आपसे कंस्ट्रक्शन ही क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टॉपिक है वो वैसे बेसिकली हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके ऊपर टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि बहरे टाउन में कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपने पहले भी बहुत सी वीडियो जो हैं वो बनवाई हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लेकिन आज कुछ मखसूस सवाल होंगे जो क्लाइंट्स हमसे करते हैं और उनके डायरेक्ट क्लाइंट ने जो हमसे सवाल किए हैं वो हम आज आपसे पूछेंगे भी। क्योंकि सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने अक्सर अपनी वीडियोस में अक्सर ये कहते रहते हैं आप कि कंस्ट्रक्शन करवा लें, अपना घर बनवा लें। इसकी क्या वजूहत हैं? इतना फोर्स क्यों करते हैं आप लोगों को घर बनवाने पर? देखें, घर बनाने के लिए आप फोर्स क्यों करते हैं? फोर्स इसलिए करते हैं कि घर आपने आज भी बनाना है, कल भी बनाना है, ठीक है। आज बनाएंगे तो जैसे इस वक्त इन्फ्लेशन जा रही है, जो हालात हैं अब आपके सामने, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी पिछली जो मैंने की हैं, उसमें मैं क्लाइंट को इसीलिए फोर्स कर रहा था कि आज अगर वो घर बनाने जाता है और जो पहले वो कॉस्ट आ रही थी उसको देखें आप और आज वो कॉस्ट देखें आप, तो मैं तो अपने क्लाइंट का फ़ायदा ही चाह रहा हूँ कि अगर वो पहले घर 272 गज का 1 करोड़ 50 लाख या 60 लाख में बनवा रहा था, आज वही कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ 90 लाख पे चली गई है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया है 30 से 40 लाख रुपए का, अगर वो पहले करवा लेता, ठीक है ना जी, अगर वो 6 महीने पहले 8 महीने पहले कांटेक्ट करता, हम जो भी रॉ मटेरियल था सारा मंगवा लेते, आज उसको प्राइस हाइक नहीं होती उसकी, आज उसकी कॉस्ट कम होती। और अगर उसकी कॉस्ट कम होती तो 30, 40 लाख 50 लाख रुपए का डिफरेंस, क्या आपको क्या लगता है कि 30, 40, 50 लाख रुपए का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है? इतने का तो एक प्लॉट आ जाता है भाई 125 गज का। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है, आपने बात तो बिल्कुल सही की क्योंकि रेट अप एंड डाउन हो गए हैं। पहले क्या रेट थे, अब बहुत ज़्यादा जो है रेट बढ़ चुके हैं। उसी हवाले से दूसरा सवाल हमारा ये है जो कि क्लाइंट्स हमसे अक्सर करते रहते हैं, वो ये कि ये जो सीमेंट और सरिये के जो रेट हैं इनमें कितना फ़र्क आ गया? आज से 6-7 महीने पहले क्या फ़र्क था और अब कितना फ़र्क आ चुका है इन दोनों के दरमियान, मतलब सीमेंट और सरिये में? देखिए, वैसे जो फ़र्क आया है वो तो पिछले साल से फ़र्क आया है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ रही थी लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये नई हुकूमत आई है तो इसके बाद तो आपको पता ही है, महंगाई का ऐसा तूफान आया है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मुझे इन्हीं चीज़ों का डर था जो मैं अपने क्लाइंट को यही चीज़ का बार बार मशवरा दे रहा था कि आप बनवा लें, और वही हुआ कि सरिया जो है वो उस वक्त हमें मिल रहा था 1,60,000, 1,70,000, 1,70,000 रुपये टन मिल रहा था। और मैं ये भी साथ साथ बता रहा था वीडियोस में कि ये 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है, हम इस फील्ड से सोर्सेज होते हैं हमारे, हम भी देख रहे होते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि चीज़ें बढ़ती हैं, नीचे नहीं आती। आज आप सरिये का रेट आपको पता है क्या है? आज 2,25,000 रुपये पे हम बुक करवाने जाते हैं जब अमरेली स्टील, नवीना स्टील, तो वो हमें कहते हैं कि सर डिलीवरी नहीं है। यानी वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जो सप्लायर है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रुक जाओ, ये 2.5 लाख पे जाएगा, 2.5 लाख पे जाएगा, फिर हम इनको माल की सप्लाई देंगे। आपको तो पता है यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ बढ़ती है उसे स्टॉक कर लिया जाता है, कुछ महंगाई होती है, कुछ कर दी जाती है। तो आप इसको 2.5 लाख ही कंसीडर करें, कहाँ 1,70,000 और कहाँ 2.5 लाख, ठीक है ना जी, 80,000 रुपये टन का फर्क आ गया। आप 272 स्क्वायर यार्ड का भी अगर आप विला बनाते हैं तो उसके अंदर आपका तकरीबन 16 टन सरिया कप जाता है। तो 16 टन को आप करें, मल्टीप्लाई करें 80,000 से, आपको पता लग जाएगा कि आपका सिर्फ स्टील में ही कितना फर्क आ गया। सीमेंट ले लें आप, सीमेंट 7 से 750 रुपये की बोरी थी, ठीक है, मैं ये 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, और अब 1,200 रुपये की बोरी पे जा रही है बात,
ठीक है, डबल। ये आप देखें, ये कोई 10% नहीं है, 20% नहीं है, इट्स अराउंड 100% का फर्क आ गया ना, पूरा का पूरा डबल हो गया। तो अगर कोई क्लाइंट शुरू कर लेता है 6 महीने, और ये मैं आपको एक और बात आज फिर बताऊं, देखें ऐसा नहीं है कि कोई हम अपने लिए कह रहे हैं कि जो है वो हमसे कंस्ट्रक्शन करा लें या हमें काम दे दें, ठीक है, वो तो राजिक तो रब की ज़ात है, सब बिजनेस कर रहे हैं अपने लिए बैठे। बट ये है कि मशवरा इसलिए दिया जाता है कि जितनी बचत कर ले क्लाइंट। मैं अब भी यही कहता हूँ कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन को आज शुरू कराएं ताकि 3 लाख टन 3 लाख रुपए का रेट भी हो सकता है। अब तो आपको यकीन आ गया होगा, जब से तब्दीली गई है और नई तब्दीली आई है तो अब तो लग पता गया है ना सबको, ठीक है ना। तो ये प्राइजेस और बढ़ेंगी, ये रुकने वाली नहीं है अब। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल का जवाब देते हैं यहाँ पे, जो अक्सर क्लाइंट्स करते हैं, कस्टमर भी ये करते हैं, वो ये कि हम अगर अभी पैसे प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर दें, घर ना बनाएं, तो हम घर में प्लॉट्स में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं या घर बना के ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? इसका आंसर दें, क्योंकि वो कहते हैं यार मेरे पास अगर 3 करोड़ है तो मैं प्लॉट में डाल देता हूँ, घर क्यों बनवाऊँ, घर फिर कभी बनवा लूँगा। तो इसमें क्या डिफरेंशियल देखते हैं कि घर आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है और प्लॉट में क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, प्लॉट ज़मीन जो होती है ना, वो इट्स लाइक योर मदर, ठीक है। ज़मीन आपको कभी धोखा नहीं देती, वो बढ़ती ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लॉन्ग होल्डिंग करेंगे वो बढ़ती रहेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, डेवलपमेंट है, लोग आते हैं, वो बढ़ती रहती है। तो उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। वो प्लॉट आपने लेके रख लिया और आप उसके अंदर ख्वाबों में आपका घर बन चुका होता है। जब आप प्लॉट लेते हैं ना, तो आप उसके प्लॉट लेते ही इसलिए कि आपने उस पर घर बनाना है। तो उस हवाले से जो है वो प्लॉट तो प्लॉट ही होता है, ठीक है। प्लॉट में अगर आप जाते हैं तो रेजिडेंशियल से ज़्यादा, अगर स्पेसिफिकली प्लॉट की बात करें तो फिर आप कमर्शियल लें। कमर्शियल में आपको ये है कि उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, जूस बहुत है, उसमें आपका गेन बहुत है, ठीक है, रेंटल इनकम बहुत अच्छी है और उसमें आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब जब आपने रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है तो फिर आप प्लॉट को लेके नहीं बैठ सकते। कितनी देर लेके बैठेंगे? एक वक्त आएगा आप जो घर बनाने के पैसे आपके पास होंगे वो आप इधर उधर कर देंगे। जरूरत हर बंदे के साथ लगी हुई है भाई, कोई 19-20 हो जाती है आपकी, कोई मसला मसाइल हो जाता है आपके साथ, आपके पैसे यूज हो जाते हैं, तो वो घर नहीं बनता। वो फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप अपने आप को समझा रहे होते हैं कि मैं यहाँ घर बनाऊंगा, मैं यहाँ घर बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप, अच्छा अब आपका सवाल ये था कि जो है वो डिफरेंस क्या है, कि हम किस में पैसे लगाएं, किस में पैसे लगाएं। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आप फिल फॉर शुरू कराएं, उसको घर बनाएं, उसको सेके मत। उसको सेकने से आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बनाने पे मिलेगा। देखिए, बनाने में ये होता है कि जैसे ही आप खड्डा खोदते हैं, आप शुरू करते हैं, आपका वो फिर प्लॉट नहीं रहता, वो घर की तरफ स्टेप आ जाता है उसका, वो घर बनने लग जाता है। उसको फिर आप कॉल ही करते हैं कि जी विला बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप विला शुरू करते हैं, उसके बाद अगर आप लेट से आपको कोई अल्लाह ना करे इंसान है, आ जाते हैं मसले मसाइल उसके साथ, तो आप अगर उसको सेल भी करते हैं तो वो फिर प्लॉट की वैल्यू पे नहीं बिकता भाई, वो फिर आपका विला ही कंसीडर होता है। हाफ डन हो, क्वार्टर डन हो, या 70% डन हो, या फुली डन हो, वो फिर विला ही गिना जाएगा। फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा कॉलेज चला गया, समझ रहे हैं आप। तो वो फिर आपका विला कंसीडर होगा और उसमें आपको गेन मिलेगा, क्योंकि आप ये फिर जस्टिफाई कर सकते हैं बायर को कि भाई मैंने आज देखो रेट क्या है, स्टील का रेट देखो, ये देखो मेरा इस पोजीशन पे है, तो यू हैव टू पे, आपको मुझे ये देना पड़ेगा, और वो प्राइस हाइक का बेनिफिट आप उठाते हो। आप प्लॉट में ये बात नहीं कर सकते कि मुझे मटेरियल का या एक्स्ट्रा लैंड है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो बहुत सारे क्लाइंट्स आज भी 5 साल बाद गुजरने के बाद भी एक्स्ट्रा लैंड को नहीं समझ पाए। बहुत सारे प्लॉट्स में एक्स्ट्रा लैंड है। अब क्लाइंट ये समझता है कि एक्स्ट्रा लैंड वाला मैंने प्लॉट ले लिया, एक्स्ट्रा लैंड मैंने बैरिया को पे कर दी, तो मैं अब उसको जो एक्चुअल साइज का जो रेट है पर स्क्वायर यार्ड का, मैं उसी हिसाब से एक्स्ट्रा लैंड को भी उसी में एडअप करके बेच सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कंसीडर नहीं होता।
जब तक आप उसे बिल्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक्स्ट्रा लैंड काउंट नहीं होगी इन सेलिंग रेट्स में। सेलिंग रेट्स में अगर आप वो काउंट करेंगे इन प्लॉट, तो वो बहरिया जो 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड ले रहा है आपको बाहर वही देगा। आप ये मत समझेंगे मुझे 25 गज की लैंड मिली है तो मैंने बहरिया को 2.5 लाख रुपए दे दिया है, तो अब जो मेरा जो बाकी का प्लॉट का एरिया है वो अगर लेट से 70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है, जो भी रेट है उसका, तो वो भी 70,000 हो गया जो एक्स्ट्रा लैंड वाला था। नो, वो बायर आपको नहीं देगा, वो तब देगा जब आपने उसे बिल्ड कर लिया, जब आपने उसे बना लिया। लेट से आपने 350 गज का विला बना लिया, 80 गज आपके पास लैंड थी, 272 प्लस 80, 350 गज का विला, जब वो बिल्ट हो गया तब वो कंसीडर होगी एक्स्ट्रा लैंड। फिर आपको वो रेट मिलेगा जो प्लॉट का वैसे रेट चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दी कि सारे मामला कैसे लेके चलने हैं इसको। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दे दें, वो ये कि घर जो है वो बनाने के लिए बहरिया टाउन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या अगर आप हमारे पास प्लॉट है तो हम कल घर बना सकते हैं, या कोई उसके कोई स्टेप्स हैं कि स्टेप वाइज ही हम घर बना सकते हैं, या कोई उसके जो है कोई पॉलिसीज है, कोई रूल एंड रेगुलेशन है, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं और जो जिनके प्लॉट्स हैं वो घर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो आएँ और इन सारे झंझटों में पढ़ के घर बनाए। क्या पॉलिसी है तो घर बनाने की? देखें, बहरिया टाउन में एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, ठीक है, 1 विंडो ऑपरेशन। यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते सिटी की कंस्ट्रक्शन और बहरिया की कंस्ट्रक्शन को। पहले तो इन्होंने बिल्डर्स को बहुत बाउंड किया है, जो भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको एक पूरा SOP दिया गया है कि आपने जो है वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना या इससे नीचे नहीं आना। जो क्वालिटी मेंटेन है और जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर बाकायदा विजिट होता है, इंस्पेक्टर्स हैं, इनके अप्रूवल्स मिलती हैं, देन आप अगला जो स्टेप है वो आप करते हैं। तो जो आपका सवाल है उसकी तरफ आते हैं। देखें, पोजेशन और यूटिलिटी मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने वो ले लिया इट डजंट मीन कि आप घर बना सकते हैं। इसमें 4 से 5 स्टेप अभी रहते हैं जो आपको करने, और वो तकरीबन आपके 2 से 3 महीने ले जाते हैं, ठीक है। और 2-3 महीने में क्या हो जाता है पाकिस्तान में वो अब सबने देख ही लिया, ठीक है। तो वो उसमें सबसे पहले ये है कि जैसे ही अगर आपने घर बनाना है, आपके पास पैसे पड़े हैं, तो वेट मत करें। किसका इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आपका प्लॉट है भाई, आपकी चीज़ है, आप उसको जितना भरेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होगा, ठीक है। आप उसमें जो पहला स्टेप है वो है कि आप उसका सॉइल टेस्ट करवाएं, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि आप डिज़ाइन फीस उसकी भरें, ठीक है। डिज़ाइन फीस बहरिया चार्ज करता है, ठीक है, और आपको आर्किटेक्चर की सर्विसेज भी साथ देता है। अगर आप बहरिया का डिज़ाइन फीस पे करके अपना आर्किटेक्ट करके और डिज़ाइन बहरिया को देते हैं तो वो भी ठीक है, बट उसमें आपको फीसिस 2 जगह पे करनी पड़ती हैं। तो बेहतर मशवरा मेरा तो ये है कि आप बहरिया को फीस पे कर रहे हैं, आप उन्हीं से ही अपना फ्लोर मैप भी बनवा सकते हैं, वो आपको उसी फीस में बना के देते हैं, ठीक हो गया। थर्डली ये है कि आप अपना स्ट्रक्चर मैप वो बनवाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग करवाएं, उसका मैप बनवाएं, ठीक है जी, वो आप करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप फिर जो है इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जाएंगे, फिर आप उसको बनाना शुरू करेंगे। उसके बगैर आप NOC नहीं मिलेगी आपको बहरिया से, जब आपको NOC मिलेगी तब आप शुरू करेंगे। तो ये 3 महीने गेन कर जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपका माइंड है और आपके पास पैसे हैं और आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इन 4-5 स्टेप्स को फौरन करके रखें, ताकि आपको ये पता हो कि आज मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा हूँ अपना काम कराने के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर आप तो 3 महीने लेट हैं, या आपकी ज़रूरत है, या आएँ या जाएं या करें या कराएं। तो आपकी सारी फिजिबिलिटी, आपकी सारी प्लानिंग जो है वो चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो ये आप करके रखें। ठीक हो गया। जो आपने SOPs बताई हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी हैं कि अगर ये पहले क्लाइंट करवा लेता है तो फिर ये है कि जल्द से जल्द उसका घर बनना शुरू होता है, अगर नहीं करवाता तो उसको टाइम लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 125 और 272 और ये 500 गज के जो प्लॉट्स हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आती है? अगर सपोज 125 गज का अगर कोई बनाता है तो उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम अमाउंट क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 272 की क्या आएगी और 500 गज की क्या आएगी? आज की बात कर रहे हैं। आज की बात कर रहे हैं। देखिए, आज जून है और 2022 है और नई हुकूमत में हम लोग बैठे हुए हैं।
तब्दीली जा चुकी है। तो अब जो नई तब्दीली आई है उस हिसाब से तो अभी हम, क्योंकि प्राइस रुक नहीं रही, तो हम रोज़ बैठे हुए होते हैं इसी चीज़ पे कि यार अब क्या रेट दें, अब क्या रेट दें। तो आपने जो सवाल पूछा है वो ऐसा सवाल है कि उसका मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो रेट मैं आज दे रहा हूँ इस वीडियो में वो बढ़ भी सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो 125 गज जो है वो आपका पहले तो बन जाता था तकरीबन 50 से 60 लाख 65 लाख तक, आज वो बनता है 85 से 90 लाख रुपए। ठीक है जी, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन अच्छी है, साफ सुथरी कंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई डंडी वंडी नहीं है। ठीक है, और 272 गज है तो वो आपका 190 तक चला गया जी। ठीक है, 190, 2 आप पकड़ लें, 2 करोड़ आप पकड़ लें। और इसी तरह जो आपका 500 गज है वो 3.5 करोड़ तक चला गया विद बेसमेंट। ठीक है, और फिर इसमें क्वालिटी भी है, अगर आप A+ क्वालिटी कर लेते हैं तो आप सब चीज़ों में जो है वो 125 है तो उसमें 20-25 लाख और बढ़ा लें, 250 गज है तो तकरीबन 40-45 लाख और बढ़ा लें अगर A+ क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी लेते हैं आप, और 500 गज है तो 50 से 60-70 लाख रुपया प्रीमियम क्वालिटी का बढ़ा लें जिसमें सॉलिड वुड ऐड हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइल बड़ी अच्छी लगती है, सैनिटरी आपकी ग्रोही पोर्टा पे चली जाती है। तो ये इस वक्त रेट्स हैं जो चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अब सपोज एक क्लाइंट कहता है यार मैं जो है ना पेमेंट में यकमुश्त नहीं कर सकता, मुझे कोई तरीका दूसरा बताओ कि मैं पार्शियल पेमेंट में पेमेंट कर लूँ, कोई ऐसा आसान तरीका भी है कंस्ट्रक्शन करवाने का? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, आप कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि एक हफ्ते या एक दिन में तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, ये टाइम लेती है, और इसमें मोस्टली क्लाइंट्स हमारे पास जैसे ही कंस्ट्रक्शन कराने आते हैं तो वो ये कहते हैं जी बस जल्द से जल्द हमारा घर बनाते हैं। हमें अगर 1 साल का हम टाइम देते तो वो कहते नहीं जी हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखें कि आप अपना घर बना रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं आप कर रहे कि प्लॉट की ट्रांसफ़र नहीं आप लेने आए हुए कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये आपका घर बन रहा है और आपका घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पूरा टाइम दें। ऐसा नहीं है जैसा शहर में होता है कि दिन रात काम हो रहा है, तराइयों का पता नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर आपने खींच दिया बस जी जाने दो, और ना आपको पता है क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, और बस एंड में वो आपको एक शक्ल दिखा देता है और आप कहते हैं अच्छा भाई अब ये तो कबूल कर लो इसको। ऐसा बहरिया में कोई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये, जैसे मैंने पहले आपको आपके पहले सवाल में बताया कि बहरिया की कुछ SOPs हैं। इसमें ईद, आपकी 2 ईदें आती हैं, रमज़ान आता है, ठीक है, ये तो छुट्टियां हो जाती हैं। ठीक है, ये आप 2 महीने तो ये आप माइनस कर दें। लेट्स से एक 272 गज है तो उसको हम जो है वो 12 महीने का टाइम देते हैं क्लाइंट से। तो उसमें जो उसकी जो तराइयाँ हैं वो 15-15 दिन की हैं, फ्लोर की हैं, वॉल्स की हैं। ठीक है, तो वो करने दें, उसे कम ना करवाएं, उससे मजबूती आती है घर में। जितनी अच्छी तराइयाँ होंगी, जितना आप उसको टाइम देंगे उतना वो डिटेल वर्क करेगा, छोटी छोटी चीज़ पे वो देखेगा, उसको एक कुशन मिलेगा काम करने का। ऐसा नहीं है कि उसको फ़ायदा है लेट करने से, उसको तो लॉस है। कॉन्ट्रैक्टर को तो ऑब्वियसली वो पे कर रहा है, डेली वेजेस पे कर रहा है, वो तो जितना लंबा करेगा उसको उतना ज़्यादा लॉस होगा, वो जितनी जल्दी देगा उसका उतना फ़ायदा होगा। ऐसा ही शहर में होता है कि लोग जल्दी जल्दी बस वो पेला पाली करते हैं और कहते हैं जी ये ले चाबियाँ, और जी बड़ी बात है जी हमने 6 महीने में आपका घर बना दिया। वो 6 महीने में फिर पता भी चल जाता है कि बना कैसा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूरा टाइम देना चाहिए। ठीक है, वो आपसे अगर एक्स्ट्रा टाइम भी मांगता है आप उसे दें। जहाँ आपने इतना वेट किया घर बनाने में, आप जब आप बनाने लग गए तो आप सब्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी एक एक चीज़ को देखें कि वो ठीक काम कर रहा है, तो उसको जो टाइम आपका मेंशन है वो आप दें ताकि वो अच्छे से बनाए उसको। पार्शियल पेमेंट का तरीकेकार क्या है कि हाँ, पार्शियल पेमेंट ये है कि देखें इसमें एक दिन में तो घर बन नहीं रहा, इसमें पेमेंट आप ऐसे दें कि जैसे लेट्स से कि आपके स्टेप्स हैं इसमें। सही है, ठीक है। अब जैसे हमारी जो तरीकाकार है पेमेंट का वो ये है कि आप हमसे पहले जब आते हैं तो आप साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट देते हैं। कुछ पेमेंट आप उस वक्त देते हैं लाइक 5%, 10% टोटल अमाउंट का। फिर आप प्लिंथ लेवल पे आ जाते हैं, मोबिलाइजेशन देते हैं हमें, वो आप 5%, 10% होती है। फिर आप प्लिंथ लेवल पे आते हैं, फिर 5-10% देते हैं। फिर आप
ग्राउंड फ्लोर स्लैब पे जाते हैं, फिर 10% देते हैं, फिर आप फर्स्ट फ्लोर स्लैब पे जाते हैं, फिर आप 10% देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर फिनिशिंग पे आ जाते हैं। फिनिशिंग में जैसे ही आपकी फॉल सीलिंग, वो एक स्टेप्स बने हुए हैं सारे। तो जैसे जैसे तकरीबन ही आप ये समझ लें कि शॉर्टली मैं बताऊं तो 8 से 9 किस्तों में आप पैसे दे सकते हैं। इधर कॉन्ट्रैक्टर आपका काम करता है और इधर आपसे पैसे लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको लमसम देता है और लमसम आपने काम कराना है, ऐसा नहीं है। आप आराम से, अगर आपका 2 करोड़ रुपए का बिल है तो आप उसको पार्शली 8 इंस्टॉलमेंट्स में विद 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप पे कर सकते हैं। अच्छा चलें, ये बातें वैसे काफ़ी हो गई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आपने काफ़ी मोटी मोटी डिटेल जो है वो दे दी है। अब आपसे एक थोड़ा सा सख्त सवाल करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ सम कस्टमर्स कि हम आपसे कंस्ट्रक्शन ही क्यों करवाएं? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है? 2 पॉइंट्स आपने इसमें कवर करने हैं और ये भी बताएं कि विला जो है वो आपने आज तक कितने डिलीवर कर दिए हैं? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे कंस्ट्रक्शन करवाएं या हमारी कंपनी से कंस्ट्रक्शन करवाएं। ज़रूरी ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करवाएं ताकि आप प्राइस हाइक से बचें और अपना घर जो आपने 10 साल बाद सोचा हो वो आज आप बनाएं, ठीक है। और इसमें ये है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पर जो बैरिया टाउन कराची में पहली बुनियाद रखी थी घर की, वो हमारी ही कंपनी ने रखी थी और प्रेसिडेंट 1 से जो है वो हमने आगाज़ किया। और अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे नंबर जो हैं वो अराउंड 30 विलास पे तो पहुंच गए हैं और पाइपलाइन में भी हमारे जो हैं वो तकरीबन 6-7 घर 8 घर तो हमारे आप ऑन ग्राउंड विजिट कर सकते हैं। और पाइपलाइन में जो हमारे चल रहे हैं वो मेरे पास जो अभी रिसेंट फिगर मुझे बताए हैं वो कोई तकरीबन 10-12 घर जो हैं जिन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो घरों को बनाना कोई आसान नहीं है जी। एक इस पोजीशन में है, एक इस पोजीशन में, एक इस पोजीशन में है, बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, बड़ा डिटेल वर्क करना पड़ता है। घर एक ऐसी चीज़ होती है, हर बंदा उसमें मीन मीट निकालता है, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो क्लाइंट की ये एक नेचर होती है, वो करता है, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बात बोलूँगा कि आप किसी से भी घर बनवाएं, मुझसे बनवाएं, किसी से भी बनवाएं XYZ, आप उससे 2 चीज़ें ज़रूर पूछें। एक कि भाई आपने डिलीवर क्या किया, आपने बनाया क्या है, हमें वो दिखा दो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए आप पर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप उससे जो है वो ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करें कि क्या उसकी कोई रिप्यूट है, क्या वो जो घर बना के दे रहा है वो दे भी रहा है ऑन ग्राउंड, या वो फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ब्रोकर से बिल्डर बने हैं लोग यहाँ पर बहुत सारे। तो होता क्या है कि वो लालच हर इंसान में आ जाती है, वो जानने वाला कोई ना कोई होता है बीच में, ठीक है जी। एक तो ये भी बड़ी चीज़ होती है कि लोग अपने किसी ना किसी के कंधे पे पिस्तौल रख के चलाते हैं जी कि भाई तुम करवा दो, हमें तो पता नहीं है। जबकि गूगल पे हर चीज़ है, यूट्यूब पे हर चीज़ है, व्यूज़ हमारे माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही होती है, लेकिन बीच में कोई ना कोई होता है। तो जब वो जो कोई ना कोई जो होता है ना, वो फिर कहता है जी मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो हम पैसे बचा लेंगे। वो बेसिकली आप पैसे नहीं बचा रहे होते। देखिए, घर आपके बच्चे की तरह है, बात को समझें। ये आपकी औलाद की तरह है। जैसे आप अपनी औलाद की केयर करते हैं किसी स्कूल में भेजने से पहले, किसी ट्यूटर के पास देने से पहले, जब आप अपने बच्चे की बाजू किसी को पकड़ाते हैं, घर उसी तरह है। ये आपने रहना है ना, इसमें किसी और ने तो नहीं रहना, आपकी प्रॉपर्टी है। ये बढ़ेगा बनेगा तो आपके लिए होगा ना, आपकी आने वाली नस्लों के काम आएगा, उनकी शादियां करेंगे आप। तो इसको ऐसे हाथों में मत दें जो आपके घर से सीखें। आपका घर सीखने के लिए नहीं है, प्रोफेशनल बंदे को घर दें जिसको बनाना आता है, जिसको डिलीवर करना आता है, जो आपको लेकर चले और आपकी मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक घर बनाए और अपना एक्सपीरियंस भी उसमें डाले, अपनी चीजें भी उसमें एडअप करे और घर की एक शक्ल निकले। क्योंकि उस बेचारे का भी नाम लगा हुआ है जिससे आप घर बना रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, वो उनकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है और हम डिफरेंट लोगों को डील करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट ऐसा पेंट करवा लेता है कि हमारे पूरे घर का नक्शा ही बदल जाता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, अच्छे समझदार पढ़े लिखे क्लाइंट होते हैं, जो ट्रेंडिंग होती है 2022 की या 2021 की,
उस हिसाब से चलते हैं। तो ये तो आपकी चॉइस है, आप एंड में अगर अपनी मर्जी करेंगे तो वो उसमें वो भी आप कर सकते हैं। तो विलास कितने डिलीवर किए हैं अभी तक आपने बैरियर टाउन कराची में? काफ़ी डिलीवर कर दिए, काफी deliver अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तो डिलीवर आप कर दिए। कस्टमर है वो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं अभी, अच्छा मैं आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका यूट्यूब चैनल जो है ना मुझे दोबारा विजिट करना पड़ेगा देखने के लिए कि कितने डिलीवर कर दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी डिटेल्स दी। क्लाइंट मेरे ख्याल से अब मुतमईन हो जाएंगे, उनको सारी डिटेल स्टेप वाइज मिल गई हैं। नेक्स्ट भी कोई चीज़ होगी, कोई टॉपिक हमें क्लाइंट देंगे, कंज्यूमर देगा, तो हम आपके सामने रखेंगे। मैं हाजिर हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।